हमारी कविताओं को मिल रहे आपके प्यार और सपोर्ट के लिए हृदय से आभार। हिंदी के इस छोटे से सरोवर में आइए एक नई श्रृंखला का आरंभ करते हैं, प्रेरक कहानियों की श्रृंखला। निश्चल एक बहुत प्यारी और जागरूक जिम्मेदार विद्यार्थी है। आज वो 12वीं कक्षा में है। एक ऐसी जिम्मेदार और जिंदा दिल विचारों से भरी अपने कॉलेज का गर्व है वो। सभी शिक्षक और शिक्षिकाएं उसको कॉलेज का सबसे योग्य विद्यार्थी मानते हैं। उसके पढ़ने की ललक और कुछ कर जाने का जज्बा सबको प्रेरित करता है। हाई स्कूल में उसने अपने कॉलेज का नाम रोशन किया था। तभी से कॉलेज के प्रबंधक उसे 12वीं कक्षा में 90% से ऊपर अंक लाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। और करे भी क्यों ना, निश्चल है ही इतनी कमाल की विद्यार्थी। पूरे कॉलेज में ढिंढोरा पिट चुका है कि इस बार तो भाई निश्चल ही टॉप करेगी। आखिर निश्चल ने रविवार तक को भी पढ़ाई की है। ऐसा कोई भी दिन जिस दिन छुट्टी हो और निश्चल ने पढ़ाई ना की हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। 12 बार उसने प्री बोर्ड्स दिए हैं। हर सवाल उसने सॉल्व किया है, हर अनसॉल्व पेपर उसने सॉल्व किया है, हर मॉडल पेपर उसने पढ़ा है, कई बार पढ़ा है, रिवीजन किया है। हिंदी तो ऐसी धारा प्रवाह लिखती है कि देखते ही बनता है। तर्क करने में तो नंबर 1 है। अंग्रेजी, अंग्रेजी तो चाट गई है ऐसा लगता है। निश्चल की राइटिंग भी बहुत अच्छी है। यूं कह लो सर्वगुण संपन्न विद्यार्थी है निश्चल। उसकी एक अध्यापिका ने तो अपनी प्रेगनेंसी के दौरान ली गई छुट्टियों में भी उसके लिए नोट्स लिखे थे, ताकि निश्चल से ऐसा कोई भी अंश भाग रह ना जाए जिससे वो 90% पाने में असफल रहे। इस बार तो निश्चल ने दिन रात भूख प्यास सब त्याग दिया था। बस उसे पढ़ना था और अपने कॉलेज का नाम रोशन करना था। बस यही जुनून उसके सिर पर सवार था मानो। आज बोर्ड्स एग्जाम है उसके। आखिर वो घड़ी आ ही गई जिसके लिए उसने अपना सब कुछ न्यौछावर किया था। यहाँ तक कि निश्चल इतनी बड़ी पागल थी कि उसने अपनी पढ़ाई में कोई दिक्कत ना आए, इसलिए उसने अपने 30 सेंटीमीटर लंबे काले घने बालों को 10 इंच का करवा लिया था। और ये कोई पहली चीज नहीं थी। ऐसे कई सैक्रिफाइस उसने किए थे ताकि उसकी पढ़ाई में कोई बाधा ना आए। कभी कभी तो वो जहाँ बैठती थी दूसरे दिन भी वही मिलती थी पढ़ने के लिए। खैर, पागल थी वो लड़की। ऐसे भलाई कौन पढ़ाई करता है। बोर्ड्स एग्जाम में उसकी चमक बढ़ती ही जा रही थी। हर एग्जाम ऐसा करके वापस आ रही थी मानो जंग फतेह कर ली हो पहले ही। बेहिसाब खुशी थी उसके चेहरे पर। ऐसा लग रहा था बस चारों ओर बस निश्चल ही निश्चल अब गूंजेगा। बेहिसाब खुशी थी उसके चेहरे पर। शिक्षक भी बहुत खुश थे उसके लिए। कला के पेपर का तो पूछो ही मत। जिस कॉलेज के सेंटर पे उसे जाना था, जहां पर उसने अपने कला का पेपर दिया था, वहां के सभी अध्यापक बार बार आकर उसकी पेंटिंग को, उसकी कला को देखकर सराह रहे थे और बार बार उससे पूछ रहे थे आपका नाम क्या है, आप कहाँ से आए हो, किसने आपको सिखाया है। ये सुनकर उसे बहुत ही मन वो प्रफुल्लित हो रही थी। खैर, उसने पूरा सदुपयोग किया था अपने 3 घंटे 15 मिनट का सभी एग्जाम्स में। आज रिजल्ट आने वाला है उसका। नई शर्ट, नई पैंट, बालों को सवार के बढ़िया टॉपर बनकर इंटरव्यू के लिए मानो तैयार सी हो रही हो हमारी निश्चल। कॉलेज में उसे बुलाया गया है। वो खुशी से कॉलेज पहुंची। सभी उसे देखकर हीरे जैसी मुस्कान दे रहे थे कि अचानक सरकारी रिजल्ट.com पर उसका रिजल्ट दिखता है। मगर जिसने जिला टॉप किया था उसकी कक्षा 7 की मित्र वसुधा थी। उसको निश्चल ने एग्जाम के ठीक कुछ सप्ताह पहले ही अपने पर्सनल नोट्स दिए थे, क्योंकि वसुधा ने पूरे साल मन लगाकर पढ़ाई नहीं की थी और उसे एंड टाइम पर जरूरत थी अच्छे नोट्स की, तो इसलिए उसने निश्चल से वो लिए थे। खैर, अब निश्चल ने कॉलेज तो अपना टॉप किया था,
लेकिन वह वो करने में सक्षम नहीं रह पाई, जिसके लिए उसने पूरे साल मेहनत की थी। उसके अध्यापकों ने उसके लिए मेहनत की थी। ऐसी घड़ी में निश्चल फूट फूट कर रो रही थी और ये स्वीकार नहीं कर पा रही थी कि ऐसा उसके साथ क्यों हुआ। बस इतनी सी थी ये कहानी। जल्द ही हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं हिंदी के महान रचनाकारों की रचनाएं एक नए अंदाज में। वो रचनाएं